हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं सवाल 4 क्लास 9 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, और इसका ही फोर्थ पार्ट ही हम आज आपको कराएंगे। ठीक है बेटा, तो फोर्थ पार्ट में इसका लिख देता हूँ पहले 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जो सवाल है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें दो डिजिट ना आपको माइनस में दे रखी है बेटा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको? और भी आसान है वैसे, इतना कोई टफ मैटर नहीं है। चलिए मैं इसको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो ए बी सी में वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला मैं एक्स वाई जेड में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ ए बी सी में है तो एक्स वाई जेड में फॉर्मूला लिखो, अगर यहाँ एक्स वाई जेड में है तो ए बी सी में लिखो। अलग अलग करके ही लिखना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2yz, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं होगा बेटा, 2xy 2yz प्लस 2zx। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब जो वैल्यू है उसके रिलेटेड हमें वैल्यू लिखनी है। जैसे इसका क्या मतलब है, x का मान है यहाँ पे बेटा 3a, तो 3a लिख दिया। अब देखो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही रहने दिया। y का मान क्या है, देखो माइनस का 7b, तो माइनस का 7b लिख दिया। ठीक है, और z का क्या मान है, z का मान है माइनस का c। तो देखो माइनस तो माइनस लिखा, माइनस तो माइनस लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो ऐसे का ऐसे रहने दिया। जब प्लस होता है तो नहीं लिखते हैं, माइनस होता है तो ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड यहाँ लिख दो। ठीक है, पैटर्न सब में सेम ही होता है तो फॉर्मूले की। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आगे चल के जब मैं वैल्यू भरूंगा तो मुझे आसानी रहेगी। ठीक है, 2xy 2yz 2zx। x कितना है 3a का स्क्वायर, y माइनस 7b का स्क्वायर, z का मतलब है माइनस c का स्क्वायर। x कितना है इसमें 3a, y कितना है माइनस 7b प्लस 2। अब देखो इसका तो ये हो गया ना, अब इसका लिखो, तो 2 इसमें है तो लिख दिया। y कितना है बेटा इसमें, y है माइनस का 7b। ठीक है, और z चाहिए हमें, z है माइनस का c। अब प्लस 2 फॉर्मूले का, अब z चाहिए, z का मान है माइनस का c, और x कितना है, देखो x है हमारे पास 3a, तो 3a लिख दिया। अब यहाँ लिख दो 3a का होल स्क्वायर। ये क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ? स्क्वायर में हमेशा अलग से सेपरेटली बताता हूँ सवालों में, आप भी इसको याद रखिएगा बेटा। ठीक है, जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब होता है कि अंदर की वैल्यू को दो बार लिख दो। जैसे 3a है स्क्वायर, तो 3a दो बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, a का a में गुणा कर दो a स्क्वायर, तो आंसर आया 9a स्क्वायर। यहाँ लिख दो 9a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 7 में चिन्ह साथ में लेके चलना है, हमेशा ध्यान रखना। माइनस 7b मल्टीप्लाई माइनस 7b। तो अब देखो बेटा, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 7 सत्ते 49, और b हो गया b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ गया 49b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का c इसका स्क्वायर है, तो माइनस का c गुणा माइनस का c, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, c और c स्क्वायर हो गया। तो ये लो c स्क्वायर। अब बाकी की वैल्यू हम क्या करेंगे, बाकी की वैल्यू सॉल्व करके लिख देंगे। तो देखो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। अब देखो a और b जुड़ के तो गुणा होके, सॉरी a और b आ गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी तो फंसा हुआ है, तो इसको भी यहाँ लिख दिया प्लस। अब देखो यहाँ पे भी, तो फ्रेंड्स इसमें अब देखिए 2 सत्ते 14 है ना, तो अब क्या करेंगे आप 14 लिख दीजिए, लेकिन माइनस और माइनस प्लस प्लस लिख दो, और b और c तो आ गया साथ में होके bc। ठीक है, ये रहा bc। अब आप क्या करेंगे, इसका लास्ट वन 1 2 3 हिस्से होते हैं ना, आगे 3 हिस्से होते हैं और इधर भी आगे 3 हिस्से, पीछे भी 3 हिस्से होते हैं। तो देखो 2 एकन 2 1 और 2 तिया 6 6, लेकिन माइनस प्लस माइनस
सी ए। लेकिन सर ये प्लस कहाँ है, इसमें तो प्लस है ही नहीं। नहीं प्लस है, अगर खाली है जगह, जैसे 3 के आगे कुछ नहीं है, खाली है ब्रैकेट के बाद 3 के आगे कुछ नहीं है, तो इसको प्लस माना जाएगा। ऐसे माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अभी हमने ब्रैकेट कर दिया, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 9a² प्लस 49b² प्लस c²। अब देखो प्लस माइनस माइनस 42ab, ठीक है। और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, इसको छोड़ दो। 14bc प्लस माइनस माइनस रहेगा 6ca। ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है इस सवाल को। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और भी अच्छी समझ बन जाएगी।